जी नमस्कार। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने के चलते आवाज़ शायद सही ना हो, लेकिन दिल मेरा ठीक है। मैं मन की बात नहीं करता हूँ, या तो अपने भगवान की बात करता हूँ, जन की, या तो फिर मेरा दिल आपके दिलों में है। दिल मांगे मोर तो दिल की बात करता हूँ। मन की बात सिर्फ सुनाई जाती है, मन की बात सुनी नहीं जाती इस देश में। सदियों से गरीबी हटाने का नारा आप भी जानते हैं, चलता आ रहा है। बहुत बड़े बड़े नारे चले, दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों पर जुल्म नहीं चलेगा, मजदूर भगवान होते हैं। मजदूर तरह तरह की चीज़ें, जनता जब वोट की बारी आती है तो भगवान बना देते हैं। ये कितने नेता दुगले होते हैं, जब बारी आवे तो पैर धर लो और जब बारी खत्म हो तो ठोंठ पकड़ के मार दो। गरीबी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं मोदी जी को पहली बार धन्यवाद देता हूँ और पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मोदी जी, आपने बड़ा सरल उपाय निकाला इस देश में। आप, नीतीश जी और आपके गठबंधन के लोगों ने, योगी जी, सब लोगों ने मिल करके, मैं बहुत बधाई देता हूँ आज मोदी जी को, बहुत, कि लोगों ने तो गरीबी नहीं खत्म कर सकी, प्रयास किया, लेकिन आपको लगा गरीबी तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, गरीब को ही हटा देते हैं रास्ते से। बहुत बधाई, बहुत बधाई। मुबारक हो देश के प्रधानमंत्री जी। दुनिया को कहाँ से कहाँ भेजने के लिए आप जो चाहते थे वो आप कर रहे हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, अंबानी, धीरू, जो लोग हैं बड़ा मस्त हैं, बड़ा खुश हैं कि उनकी सरकार है। भक्त लोग भी खुश हो जाते हैं। अब तो प्रियंका गांधी जब बस देने की बात करती है तो उसका भी सर्टिफिकेट मांगते हैं। सब कुछ में राजनीति, ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि ऐसे समय में राजनीति, हेमंत सोरेन ने भी कहा, हर प्रदेश के विपक्ष के मुख्यमंत्री ने हिम्मत जुटाई, यह बात उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा। और आपने तो पैर, कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, बर्बाद तो आप कर ही देते हैं। आप राजा हैं, कहाँ मुख्यमंत्री को चपरासी समझते। लेकिन आज मेरा सवाल अब मजदूरों को लेकर के है, जो भगवान है, जो जिंदगी बदलती है। मैं जब इस बात को लेकर के बात आता है, मैं जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई आप चाहते क्या हैं। सबकी किस्मत तो आप लोगों ने खोल दी। चौथे लॉकडाउन हुआ, 2 लॉकडाउन में आप आए, महात्मा, आप महादेव बन गए, भोला बाबा बन करके सब कुछ सबको नचा दिए। रासलीला नचाने वाले कृष्ण भी आप ही बन गए। रामदेव बाबा भी आप ही के साथ नाचने में, साड़ी पहन के भागने में बहुत बहादुर। सब लोग मज़े लेने में, और सब कुछ तो खुल गया, सब मज़े ले ही रहे हैं। दिल्ली खुल गई, हर मुख्यमंत्री ने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन खोल दिया। अब दुकानें खुलने लगे। जिसके पास पैसे हैं और कूट लूटने वाले पैसे, वो तो बाजार जाएंगे ही, दारू पिएंगे ही, मज़े लेंगे ही। मुझे लगता है कि मजदूरों की ज़िंदगी की किस्मत नहीं खुलेगी कभी, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि चाहे सड़कों पर मारो, भूख से मारो, कोरोना वायरस से मारो, बीमारी से मारो, बाढ़ से मारो, तूफानों से मारो, गर्मी से मारो, श्रमिक कानून को समाप्त कर मारो, उसके अधिकार से मारो, बटेदारों को मारो, प्रवासी मजदूरों को मारो, बंधुआ मजदूर को मारो, जिसको मारना हो, बस मतलब मजदूरों को मारो। साइक्लोन से मरना हो तो मजदूर मरेंगे, तूफान से मरना हो तो मजदूर मरेंगे, सुखाड़ से मरना हो तो गरीब और मजदूर मरेंगे। लेकिन बधाई 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 बधाई, मतलब कम से कम गरीबी खत्म नहीं हुई, लेकिन गरीब को मिटाने की बड़ी अच्छी साजिश, बड़ी अच्छी साजिश। सब कुछ खोलने की तैयारी हो गई, सब कुछ को देने के लिए आपके पास पैसे हो गए। चकाचौंध 3 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया दे भी दिए। 20 लाख करोड़ का पेटारा खोलने की बारी आई। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया। मजा, आप 5 दिन बड़े आनंद लिए,
लोगों को पाठ भी पढ़ाए, इधर से उधर घुमाए भी, आंख मिचौली का खेल भी खेले। बच्चे में स्कूल में आंख मिचौली का खेल हम लोग खेलते थे। अब नुक्का छुपी का खेल आप खेल ही रहे हैं, अच्छा खेल खेलते हैं सब लोग। आपके एमपी एमएलए कोरोना वायरस का बहाना लगाकर, एक तरफ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नाम पर आपने अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए लॉकडाउन, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये चिट्ठी है डीएम का। ये डीएम ने कहा है कि मीडिया को क्वारंटाइन में जाने का कोई मतलब नहीं है, एकदम नहीं है। और ये चिट्ठी है अमृत प्रत्यय का। ये अमृत प्रत्यय है बिहार के नौरत्न है। इस पर जब कभी जनता की कृपा होगी और कभी वायदे हुए हमें सरकार में रहने का आने का मौका मिलेगा, तो कितने नौरत्न 3 महीने के अंदर जेल में जाएंगे और निकलेंगे नहीं। इन लोगों को लगता है कि लोग लिखा करके आए हुए हैं। ये लोग चिट्ठी इन्होंने क्वारंटाइन केंद्रों में अनुशासन बनाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, आप देख रहे होंगे, ये चिट्ठी लिखा गया है कि 500 रुपया नहीं मिलेगा, अनुशासन नहीं है। ये वो नौरत्न है, नीतीश बाबू के नाक के बाल हैं। और किस किस चीज़ के बाल, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बुरा बात नहीं बोलूंगा। ये प्रवासी मजदूरों को सुविधा खर्च के लिए कोई दर नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। यही है अमृत प्रत्यय जी। इनको चेहरा देख लीजिए, कभी पीडब्ल्यूडी के आका होते हैं तो कभी बिजली के आका होते हैं। अकूट पैसा, मतलब कमी नहीं है दुनिया में इसके पास किसी चीज़ों की। इस पर जांच होगा। ये समझते हैं कि तिस्मार खां है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरे अमृत प्रत्यय जी, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब जेल जाएंगे, पदाधिकारी भी जेल जाएंगे, चिंता मत करिए। आप जो ये धमकी देते हैं बात बात में जेल भेजने की, ये भूल जाते हैं कि जेल सिर्फ जनता के लिए नहीं बनी है, अधिकारी मंत्री के लिए भी बनी है जेल। सीनियर अधिकारी को शैली परहेज करना चाहिए। जो जनता को धमकाते हैं, लाउड स्पीकर ठीक करिए, डीएम को आपने कहा हैसियत बताने के लिए, एक तरफ लॉकडाउन के नाम पर आप औकात बता रहे हैं, चुप सड़क लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं, डरा रहे हैं। और दूसरी तरफ बारे बार आपदा प्रबंधन विभाग शैली पर पढ़े, ट्रेन की कोई खबर नहीं है, स्पेशल ट्रेन। आज एक बधाई आपको मैं दूं, संजय सिंह जी ने अभी हमको ट्वीट किया है, एक निर्णय आ गया है कि ये मंत्रालय को अब किसी स्टेट से ट्रेन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ट्वीट किया है कि बिहार से, क्योंकि दिल्ली से जाने वाले जो हम लोग लगे हुए थे कि बिहार सरकार के पैसे पर आश्रित नहीं रहना है, दिल्ली सरकार को बधाई कि जिन्होंने कम से कम अब ये पैसा जमा करेंगे, जितना ट्रेन मांगेंगे। हमको लगता है कि अब हम बिहार की जनता को जल्दी से पहुंचा दें, ताकि हम भी अपने घर आकर के थोड़ा सा देखें कि घर की जिंदगी कैसी है। सभी लोग घर जाना चाहते हैं, मुझे भी घर आने की इच्छा है, पटना आऊं, देखूं। अब 2 महीना हो गए हैं, मुझे लगता है दस्तावेज, हमने कहा शासन की मांग राजनीति से प्यारी। सरकार मुश्किलों में फंसे मजदूरों को मदद नहीं करना चाहते। मैं तो भेज रहा हूं, दिल्ली सरकार को बधाई देता हूं कि वो लगातार जितने पैसे बस के मैं जमा कर रहा हूं, वो कल भी सबको भेजेंगे। लगातार वो हमारी कोऑपरेशन कर रहे हैं। संजय सिंह सांसद की पूरी टीम हमें कोऑपरेट कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी जी जब 1,000 बस देने की, तो वो उसके पूरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप हमको सोमवार रात उत्तर प्रदेश शासन ने फिर पत्र भेजकर बसों के तमाम दस्तावेज मांगे। निजी सचिव संदीप सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर कहा, जब हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं तो हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्र पर उमड़ी हुई है। तब सिर्फ खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि हर दर्जे की अमानवीयता है।
अब आश्चर्य है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन 4 में सड़कों पर हादसा का विराम। आज भागलपुर में 9 लोग मर गए सीरियस। उत्तर प्रदेश में 3 महिलाएं मर गई। मजदूरों पर किसी सरकार की नींद क्यों नहीं खुली अभी तक? भीषण सड़क हादसे लगातार और सरकार की लाठी गोली अभी तक क्यों बंद नहीं हुई? पैदल आप क्यों रोक रहे हैं? आप खाना दे नहीं रहे, आप मजदूरी दे नहीं रहे, आप पैसा अकाउंट में दे नहीं रहे। फिर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बस पलट गया। अब हमें समझ में नहीं आता, ये मजदूरों की दिनचर्या जो आप लगातार डर दिखा रहे हैं। 3 चरण समाप्त हो गए, लगातार गतिविधियां शुरू हो गई, लेकिन मजदूर की मजबूरी का लगातार शरारत क्यों? हम ये जानना चाहेंगे और दुनिया को भी बताना चाहिए। मजदूर गरीबों का दर्द क्यों नहीं इस MP MLA मंत्रियों को दिख रहा है? क्यों सब मंत्री अभी तक घर में सोए हुए हैं? यदि शुरुआती दौर में मजदूरों की लाचारी को समझ लिए होते तो फिर आज ये स्थिति नहीं होती। पश्चिमी किसी भी दिशा में देखें तो सिर्फ मजदूरी की लाचारी, अमानवीय व्यवहार। 1952 से ही चुनाव में स्वतंत्र भारत के पहले गरीबों के महत्व को समझ सकते हैं। इस समय गरीबों ने अत्यधिक उत्साह के साथ मतदान किया। सन 47 से लेकर आज तक हमारे देश में सिर्फ चुनाव के दरमियान गरीब को भगवान का दर्जा मिला। राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ते, यहां तक कि आम चुनाव के घोषणा पत्र में गरीबों को लुभाने के लिए फिर सबके चुनाव पत्र में मजदूर सवाल होगा। और चुनाव की गणित शुरू हो गई बिहार में। बैठक का दो, सब घर में सुतल थे, अब चुनाव की गणित शुरू हो गई। मजदूरों पर कैसे हो? मजदूरों, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी बड़े पदों पर हैं। आश्चर्य होगा कि मजदूर और किसान और यूथ वोट का जरिया क्यों बनता है। इन मजदूरों को सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की होती है? गरीबों को पैसे की। और नेता ने यह समझ लिया है कि चुनाव के दिन पैसे से उसके वोट को खरीदो, लालच दो, क्योंकि पैसे उनकी जरूरत है। और उस वक्त गरीब उनके लिए भगवान बन जाते हैं और उनकी जीत गरीब वर्ग या गरीब वर्ग की तय करेगा। परंतु जैसे ही मतदान हो जाता है, गरीब सिर्फ नेता मंत्रियों के लिए निर्धन बन जाते हैं। 5 साल नहीं पड़ने वाली है। विकट परिस्थितियों में जो स्थिति आज है, युद्ध हो या महामारी, हमेशा लाचार वही होता है। दुनिया में फैला संक्रमण भी इसका पुख्ता उदाहरण है। ये मजबूरी में मजदूर ही क्यों, अमीर क्यों नहीं? ये सवाल मोदी जी, याद है आपको, आपके मंत्री और आप फिट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, योगा वाला फिट इंडिया मूवमेंट। अब एक मूवमेंट शुरू कीजिए, अनफिट इंडिया। अनफिट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट योगा का था, अनफिट इंडिया। दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, सब कुछ खुले, लेकिन मजदूरों को घर जाने की जिंदगी आसान नहीं बनी। ईद है आगे, मोदी जी हाथ जोड़ता हूं, अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे, घर तो जाने दो, घर तो पहुंचा दो 24 के पहले।
पैर पकड़ता हूं मोदी जी, प्लीज नीतीश कुमार पैर पकड़ता हूं, घर पहुंचा दो। हर धर्म मजहब हर इंसान को अधिकार है उसके किसी पर्व में, उसके किसी रिश्तेदारों के किसी कर्म में जाने का। प्लीज उससे मरहम मत करो, प्लीज। मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप आश्चर्य होगा, एक और कहानी, खाना है नहीं, ये क्वारंटाइन आप नचाइए। ये तो बिहार के और देश के एमपी एमएलए को पॉर्न देखना, मजे लेना, नाच देखना, बेसिया का नाच, लोंडा नाच, ये तो इन लोगों की फितरत है। इसके बगैर नेता जिंदगी कहाँ रहते। इस लॉकडाउन में 94.3% लोगों ने पॉर्न देखा है। आपको क्या लगता है सारे घरों के शराब खत्म हो गए? बिना शराब शबाब और कबाब के ये जिंदा हैं। अब ताली क्यों नहीं बजवाते मोदी जी? अब क्या हो गया? अब महादेव की विष का क्या हुआ? 1 लाख क्रॉस कर गए मोदी जी हम। अरे वाह, ताली बजा रहे थे हम लोग। मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये डांस क्वारंटाइन सेंटर की है, क्वारंटाइन सेंटर की, जहां खाना नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, सफाई नहीं, सुरक्षा नहीं। आप नचवाइए ना, कौन मना कर रहा है? कोई होंगे वहां नेता मजे ले रहे होंगे, जनता इस पर भी खुश हो जाएगी। जब गरीब जनता को 500 रुपये पर आप खरीद लेते हो 1000 रुपये पर, फिर ये माफिया लोग खरीदेंगे। इसी चोर उचक्के को ये लोग टिकट देगा, दोगले लोगों को, जो लोग घर में सोए हुए हैं। फिट इंडिया आश्चर्य है। नीतीश कुमार, प्लीज आप अपने अमृत प्रत्यय को कहिए, ये अमृत विष का अमृत मत उल्ले, ये धमकी ना दे जनता को। 500 रुपया आपके लिए मोहताज नहीं है। क्वारंटाइन में जितने लोग होंगे हम 1-1000 रुपया देंगे। आप अपना रुपया घर में रखो। मैंने कहा था ना कि बस से मैं भेजूंगा। औकात है, चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार, औकात है तो सरकार अपना बस आज तक नहीं भेज सके। नमक हराम नेता लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ और अपना 500 रुपया रखो घर में। डराते हो केस हो जाएगा, उसको आप बच जाइएगा कल कुर्सी से हटने के बाद। अभी कोरोना वायरस से लोगों को डरा रहे थे, सेंटर पर पैसा कितना लूट रहे हैं आप। कोरोना वायरस के नाम पर पूरा नेता लूट, घर में मजे, घर से नहीं निकलेंगे, कोरोना वायरस में निकलने का इजाजत नहीं है। किसने इजाजत नहीं दिया? कौन ने दिया इजाजत? लोग काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं। सफाई कर्मचारी निकल रहा है, झाड़ू देने वाला निकल रहा है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे। टिटी की तरह आकाश गिर रहा है, टेक लेंगे। तातिया टोपे के पोते बनते हैं ये लोग। अलाउद्दीन के चिराग की तरह 15 साल किस्मत ने साथ दिया आप दोनों को। मैं नहीं जानता हूं कि किस्मत क्या होती है।
जब सही में किस्मत और वक्त होता है। वक्त मेहरबान तो गधा भी पहलवान। इसका मतलब इतिहास नहीं बढ़ेगा। 15 साल मुख्यमंत्री रहने से क्या हो जाएगा? आपका इतिहास बन जाएगा क्या? आप नायक बन जाइएगा। अभी कोरोना वायरस से निकला और आपने डीजल और पेट्रोल की दाम 7.5-8 रुपया बढ़ा दी, तो हाथ तो जेब में हाथ डाल दिया। अभी पटवन का समय है किसानों का, कहां से डीजल पैसा लेंगे? कहां जेब में पैसा है? क्या हालात होगा जब आप डीजल का दाम बढ़ाइएगा? तो महंगाई बढ़ेगी, सबसे ज्यादा चोट पड़ेगा किसानों पर और आम आदमी पर। किसी की मदद तो की नहीं ऐसे वक्तों में, उल्टे आपने मारने की तैयारी कर दी, कत्ल करने की तैयारी कर दी। अभी तक घर में बंद थे, अब ये आज निकलने की तैयारी बेचारे ने की कि आपने दूसरे तरफ से पैसा लेने की तैयारी कर लिया। क्या भूल गए वो कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का? नहीं तो होगा चक्का दाम, महंगाई वाली वो नारा। जेपी के सब दोगले बच्चे, सब एक भी सही औलाद नहीं लोहिया जेपी कर्पूरी के। लगातार लोगों पर बोझ। किसानों पर सबसे बड़ा बोझ। क्या होगा किसानों की स्थिति? डबल इंजन की सरकार, डबल अटैक, डबल इंजन, डबल अटैक। लेकिन कोरोना वायरस के सारे पैसे की लूट, दिया कुछ नहीं, जेब से लेना शुरू कर दिया। बारे बार हम तो सोच के परेशान हो जाते हैं ऐसी हालात में। जनाब, सबसे पहले मजदूरों पर जुल्म करना बंद करिए। कल हम लोगों ने तय किया है, आश्चर्य होगा आपको, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले कुछ मजदूर राहुल गांधी से मिले थे। मजदूर मुलाकात के बाद फ्लाईओवर के नजदीक 14 मजदूरों थी उत्तर प्रदेश के। 7 गाड़ियां बुलाई गई और सब हरियाणा से सब भेजे गए। सब भेजे, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है आप नहीं भेजते? सब ले, सब काम कर लेते किसी की। इसीलिए मजदूरों के जुल्म के खिलाफ और लगातार इस सरकार के नाइंसाफी के खिलाफ, जो सर मरने पर मजबूर कर दिया है, लगातार छात्रों पर जुल्म, आवाज उठाने पर छात्रों, कोटा और मजदूरों पर जिस तरीके से अंधी सरकार, लाचार बिहार, चाहे वो छात्र नेता मनीष हो, लव कुश हो, विनय हो, आदित्य मिश्रा हो, जो भी, हम लोगों ने साथ अंधी सरकार, लाचार बिहार, नेता मंत्री सब बेकार, अंधी सरकार, लाचार बिहार, छात्रों को मिलता कारोबार, अंधी सरकार, लाचार बिहार। कल धरना 10 बजे हम लोग यहां बैठेंगे। विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो लगातार धैर्य सिखाते नीतीश कुमार, अंधी सरकार, लाचार बिहार, अंधी सरकार, लाचार बिहार। कल 10 बजे आप सबसे आग्रह है, छत पर जहां रहें वहीं से आप विरोध करें। मैं हाथ जोड़ता हूं,
सरकार पर प्रेशर बनाए कि ट्रेन और बस की व्यवस्था कर घर पहुंचाए। प्लीज, हर इंसान का महत्व होता है। कोई गरीब और अमीर नहीं होता, वो भगवान होता है। कोई जात और धर्म नहीं होता, वो मेरा है, अपना है, मेरे देश का है, मेरा हिस्सा है, मेरे जीवन का है। मैं उनके जीवन के बगैर नहीं हूं, अधूरा हूं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि कल आप सब लोग 10 बजे, सभी का सहयोग हमें चाहिए। 10 बजे कल आप लोग धरना पर बैठेंगे, ये मेरी विनती है आप सबसे। मुंह पर काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया के द्वारा सभी प्रेस को भी खबर करेंगे। सभी जिला अध्यक्ष, पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, महिला छात्र विंग, युवा मोर्चा, युवा शक्ति, अल्पसंख्यक, दलित प्रकोष्ठ और सभी वर्ग और समाज के प्रतिनिधित्व से आग्रह करूंगा, जो मजदूरों की आवाज बनना चाहते हैं, जो मजदूरों की जिंदगी के साथ खड़े होना चाहते हैं, भूखी प्यासी अधिकार छीनने वाले, वो मजदूर जो भारत का निर्माण करता है, जो मानवता के पुजारी हैं, उसके साथ मजबूरी में खड़े होने की ताकत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अब नहीं जगिएगा तो कब जगिएगा? ये मेरा आपसे आग्रह है। आप सबको कल आवाज देनी होगी। गूंगी बहरी सरकार, जुल्मी सरकार और गरीब को मारने वाली सरकार, गरीबी तो नहीं मिटाई, गरीब को ही मिटाने का निर्णय लेने वाली सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।